जय हिंद। मैं अनामिका अंडमान टाइम्स 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज कौलिनपुर ग्राम पंचायत में IHR CCO के द्वारा लीगल अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ अंडमान के वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े थे। आइए तो सीधे चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। आप सभी का स्वागत करती हूँ। ऑन बिहाफ ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल की ओर से मैं आए हुए आप सभी अतिथियों का स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, आज के दिन हमने कई तरह के महत्वपूर्ण जानकारी लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। तो इस उपलक्ष्य में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ है ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज माननीय सुधीर कुमार जी, ऑनरेबल फैमिली जज फैमिली कोर्ट्स माननीय दीपेंद्र नाथ जी, ऑनरेबल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आदरणीय श्रीमती ऑनरेबल जुडिशियल मजिस्ट्रेट 2 फर्स्ट क्लास आदरणीय अनुपम सिरकार जी, नेशनल जनरल सेक्रेटरी एंड स्टेट प्रेसिडेंट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन श्रीमती सरस्वती जी, स्टेट लीगल सेल इंचार्ज ह्यूमन राइट्स एडवोकेट श्रीमती प्रिजा मेनन जी, आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सबसे पहले मैं माननीय अतिथि विशिष्ट अतिथियों से रिक्वेस्ट करूंगी कि दीप जलाकर हमारे आज का प्रोग्राम की शुरुआत करें। जो हमारे बीच अतिथिगण हमारे बीच सम्मानित अतिथि आए हुए हैं, उनको हमारे ह्यूमन राइट्स क्राइम कंट्रोल्स की ओर से सम्मानित करना चाहेंगे। हमारा ये रोज हमेशा का ये प्रेयर है, संगीत है, जो हम इनके द्वारा ही भक्ति संगीत के द्वारा ही हम प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। तो आप सब खड़े होकर के वंदे मातरम गाएंगे और आज के कार्यक्रम की शुरुआत से वंदे मातरम अपनी धरती माता को नमन करते हुए और इस बस्ती के सभी जनता का सामने से स्वागत करते हुए मैं हमारे जो मुख्य अतिथि आए हैं आज हमारे बीच में, तो हम सभी की ओर से आप सभी का सबसे पहले हाथ जोड़कर अभिनंदन एवं स्वागत, क्योंकि आप उस छोर से इस छोर पे आए हुए, ये बड़ा अंतिम छोर है, इसके थोड़े आगे जाने से बस ये अंडमान का लास्ट डे वाला छोर खत्म हो जाएगा जी। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे बीच हमारे ऑनरेबल जज डिस्ट्रिक्ट जज एवं DLSC के चेयरपर्सन माननीय सुधीर कुमार जी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। हमारे जो फैमिली ऑनरेबल फैमिली जज है हमारे दीपेंद्र नाथ मित्रा जी, प्रथम बार आपसे मुलाकात हुआ सर, आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में हमारी मैडम जो अभी भी मेले से लौटी थी, मुझे इस पर यकीन नहीं था कि आप पापा होंगे, क्योंकि स्प्रीजा बता रही थी और आपने भी हमें अपना कीमती वक्त दिया। मैडम ऑनरेबल जज हमारी CJ मैडम है और अनुमति मेरी जी, मैं आपको भी हमारे
जेएम फर्स्ट क्लास सरकार जी 2 बार मैं मिल चुकी हूँ, तीसरी बार हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसमें बाबुल जी है यहाँ के उप प्रधान है। एक्चुअली प्रधान जी नहीं आ पाए किसी अपने पर्सनल काम की वजह से। बाबुल बरूर जी ने जो अरेंजमेंट किया, बाबुल बरूर जी मैं आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे बीच में अनुरेखा विश्वास जी हैं जो यहाँ की पंचायत समिति की मेंबर है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। मेरी बहुत ही प्यारी मेरी लीगल सेल की एडवाइजर हमारे से भी जुड़ी हुई है, आपके डीएलएस से भी जुड़ी हुई है, प्रिजा मैडम जी। यहाँ पूरे सबसे ऊपर जो हमारे बीच जनता बैठे हुए हैं, आप जो सुनने के लिए आए हुए, जो आए पहुँच गए, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन। जितने पीआई मेंबर्स है, जितने विलेज की जो हमारी जनता है, सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे पूरी टीम के सदस्य जो हमारे इस प्रोग्राम को हमेशा से ही बहुत ही अच्छा बनाते हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और उस सबसे ऊपर हमारे बीच में आज मीडिया पर्सन्स आए, बेसिक समाचार करती हैं हमारी अंडमान टाइम्स 24 से आए हैं हमारा कवरेज लेने के लिए, तो मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। इसके साथ ही मैं अपना स्वागत भाषण अपने आगे का प्रोग्राम करने के लिए विमला जी को बोलती हूँ आगे के लिए। सभी के एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि मैं जितना जानी हूँ, क्योंकि वुमेंस डे में भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए थे, तो सर आए थे, मैडम आई थी, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन जानकारी हम लोगों को मिला था। तो जो आप लोग जो आए हैं, कई तरह से अनभिज्ञ है, कई तरह का चीज़ जो हम लोग गलती कर लेते हैं, जो आगे जा करके हम लोगों का जो एज होता है, तो हम लोग उम्र जाते हुए में हम लोगों को भुगतना पड़ता है। तो कई तरह की चीज़ ऐसी जानकारी देंगे जो हमारे लिए, हमारी लाइफ के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा, काम आने वाली है। इस तरह की जो जानकारी है सर आगे जा कर के देंगे, जो हमारे लाइफ के लिए बहुत अच्छी, बहुत आगे जानकारी जो हमारे जो साबित होंगे। और दूसरा चीज़ है कि इससे क्या होगा कि क्राइम भी कम होगा। अगर ये जानकारी रह के हम इनको अपने जीवन में सुधारे तो जो क्राइम भी है वो कम होगा। अब मैं ऑनरेबल फैमिली जज फैमिली कोर्ट माननीय दीपेंद्र नाथ जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमें जानकारी दें। मैं इस अवसर में आप लोगों के साथ आने के लिए बहुत सौभाग्यवान समझता हूँ अपने आप को। सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ आप सब लोगों को जो इधर आए हैं। नमस्कार करता हूँ डिस्ट्रिक्ट जज साहब और मंच में उपस्थित अन्य सारे जितना सारे हम लोग आए हैं सबको, और खासकर जो माए आए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक हम लोग को कंट्री में, इसके कई सारे देशों में जो हम लोग जो लेडीज़ है, हम लोग को जो लेडीज़ है, जिनका बहन है, हम लोग को जो माता जी है, इनसे हम लोग को प्रेरणा मिलता है। पहले वो एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे हम दूसरा हर जगह में बोलता हूँ कि हम दोनों चीज़ को ख्याल रखते हैं, खासकर इंडियन लोग। सो हम लोग को जो संस्कृत में है, जननी जन्म भूमिष्ठो स्वर्गादिति करियसी, तो जननी अगर जननी नहीं रहेगा तो ये सारे संस्कार, सारे पृथ्वी कहीं हम लोग नहीं रहेंगे। और एक जो मैंने अभी अभी सुना है, उनका सुनने का उनका जो टोन है, उसका साथ मिला के हम कहना चाहूँगा। हम लोग को संस्कृत में और हम लोग को जो कल्चर में एक है, हम लोग कहते हैं वसुवैध कुटुंबकम। दैट मीन्स एवरीवेयर आवर रिलेटिव्स आर देयर। सारा संसार में हम लोग को जितना अपना जो रिलेटिव्स है रहते हैं। तो अंडमान में हम लोग को, हम समझते हैं आप सब हम लोग को रिलेटिव्स है। रिलेटिव्स होने का नाते हम लोग को, मेरे को ये होता है, कुछ फर्ज होता है, जो मेरे जो इतना साल का जो तजुर्बा है, इतना साल का जो एक्सपीरियंस है, वो आप लोग से शेयर करना। खासकर जो हम लोग को विलेज का माता जी हैं, बहन जी हैं, उन लोग के लिए ये असरदार होगा। देखिए, हम लोग तो कोर्ट के आदमी हैं। कोर्ट में क्या होता है, हर आदमी बोलता है कोर्ट में केस होता है, केस चलता है, सालों साल केस चलता है। केस चलने से क्या होता है, पैसा खर्चा होता है। लेकिन एक बात आप लोग को सबको जानकारी होना चाहिए, जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, इसका अनुसार जो 139 जो आर्टिकल है, जैसे अनुच्छेद 139, इसके द्वारा हम लोग को एक
लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 में हुआ है। इसके तहत कोई भी औरत, कोई भी माताजी, कोई भी बहन जी अगर कोई लीगल कोई समस्या का सामने आए हैं तो उनको फ्री लीगल एड दिया जाता है। उनको मान लीजिए जैसा हम लोग को प्रिजा मैडम की है, मेरा कोर्ट में हर दिन कम से कम 10 केस इनका रहता है। कोई उनका पार्टी पैसा नहीं देता है, कभी मिलता है, कभी पैसा गवर्नमेंट से, कभी नहीं मिलता है, दूसरा बात है। लेकिन इन्होंने पूरा दिल लगा के काम करता है, उनका सामने नहीं, उनका पीछे भी मैं यही बोलूँगी। वो लोग जो वो काम करते हैं एकदम पूरा होश से, पूरा जोश से काम करते हैं। तो प्रिजा मैडम देखिए बहुत सारे समस्या भी है, जैसा कि कोर्ट के बाहर भी बहुत समस्या है। मान लीजिए किसी ने लड़की ने बोला कि हमको तो जाना ही है माँ, हमको तो नौकरी मिला है, आप क्या बोल रहे हैं, तो आके कम से कम अगर है वेरीफाई करने के लिए थाने में आप जा सकते हैं, नहीं तो हम लोग को डीएलएस में आ सकते हैं जाके। ऐसा हो सकता है ये ऑनलाइन में है, देखिए ऑनलाइन में तो पोर्टल है, बहुत सारा ऐसा पोर्टल है ऑनलाइन में जो आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। और ऐसा नहीं है जो खाली ये गरीब आदमी लोग के लिए है, बहुत सारे ऐसा इंफॉर्मेशन मैंने देखा। एक जगह में एट दैट टाइम मैंने कलकत्ता में एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट था, उधर एक लड़की को अगवा किया गया। तो मेरा ही एक दोस्त, वो भी जज साहब है, डिस्ट्रिक्ट जज साहब है, तो उनका कोई जान पहचान वाला था, तो हमसे रिक्वेस्ट किया भाई आप तो कलकत्ता में, तो आप थोड़ा सीआईडी को बोलो। सीआईडी लोग हम लोग को कोर्ट में आते थे, तो कलकत्ता का लड़की था, अच्छा खासी घर का लड़की था, उनको कालीकट से उनको रेस्क्यू किया गया। वो एक कम से कम 4-5 दिन तो लग ही गया रेस्क्यू कर, फिर भी रेस्क्यू हो गया। तो ये एक ट्रैफिकिंग एक इशू है। औरत को जिसका इनकम 3 लाख का कम होगा, सॉरी जिनका औरत लोग को कोई भी इनकम का ही नहीं है, उनका इनकम मान लीजिए करोड़ों है, लाखों है, कोई इनकम नहीं है, औरत होने से उसको फ्री लीगल एड मिल सकता है। और जेंट्स लोग के लिए क्या है, जिनको 3 लाख का जो है, अगर 3 लाख के कम इनकम होगा तो इनको फ्री लीगल एड मिलेगा। और किसको मिलेगा, और किस मिलेगा जो जनजाति, जन उपजाति और जो है SC/ST कम्युनिटी जो है इसको मिलेगा। और मिलेगा 18 साल के नीचे जो होगा कोई लड़का को मिलेगा। और मान लीजिए जो कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे सुनामी अफेक्टेड कोई पर्सन है, हाँ उनको अगर होगा तो उनको मिलेगा। नेचुरल कैलामिटी से जो अफेक्टेड है उनको मिलेगा। कोई जो कल कारखाना है, जो फैक्ट्री है, वन फैक्ट्री का जो कोई अगर कोई उनका जो लेबर है कि वर्कर है, उनको फ्री लीगल एड मिलेगा। तो मोटा मोटी हम थोड़ा सा ब्रीफ ड्राफ्ट आउटलाइन दिए हैं। तो इसका बाद हम लोग को अनुपम साहब जी ने, अब मैडम पार्कोवती मैडम, हम लोग को जो सीजे मैडम है, सीजे मैडम उनका जो एक्सपीरियंस है और जानते हैं। আচ্ছা আমি মহিলা হিসেবে কয়েকটা কথা বলতে চাই। মহিলারা কিন্তু সমাজের মানে ফাউন্ডেশন, যেটা জড় বলতে হয় আর কি। কারণ আমরাই ছেলে মেয়েকে মানুষ করি, ছেলে মেয়েকে সংস্কার দিই। তার জন্য মহিলাদেরকে বলবো যে জানকারি, যেরকম বলছেন লিগাল আইনি জানকারি, কানুনি জানকারি রাখার জন্য। আর দাদা বলেছেন যে কি কি প্রবলেম এখানে আছে, মেজর প্রবলেম, যেটা একটা হচ্ছে নেশা, এখানে একটা বিশাল প্রবলেম, মানে গাঁজা, এগুলো আমরা খুব দেখি, গাঁজার কেস, ছোট ছোট বাচ্চারাও এর মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। আর তার হিউম্যান ট্রাফিকিং এখানে হয়তো সেরকম ভাবে হাইলাইটেড হয়নি, হয়তো আছে। অনেক সময় কাজকর্মের লোক দেখিয়ে মেনল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া হয়, অনেক সময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, ওখানে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে অন্য কিছু হচ্ছে। অনেক সময় রেস্কিউ হয়ে মহিলারা আসে। তো আমি বলবো মাদের আর কি, বিশেষ করে এগুলো সংস্কার দিতে বাচ্চাদের, আর বাচ্চাদের উপর নজর রাখবে যে সে কি করছে, কোথায় যাচ্ছে। আচ্ছা আমি ডিএলএস এর সেক্রেটারি, মানে জেলা কানুনি সহায়তা পরিষেবা কেন্দ্র আমি সেক্রেটারি। তো আমি বলতে চাচ্ছি কি, যারা অনেক সময় অনেক আইনি সমস্যা জড়িয়ে পড়ে, আপনারা বুঝতে পারছেন না যে কোথায় যাবে, কোন একটা মানে আইনি কোনো অসুবিধার মধ্যে পড়লেন, আইনি কোনো সমস্যা বুঝে পাচ্ছেন না কোথায় যাবেন। তারপরে আছে যে পয়সার অনেক খরচা, উকিল বাবু ফিস নেবেন, কোথায় যাবেন, কি করবেন বুঝতে পারছেন না, কিংবা কোনো আইনি কোনো আপনার পরামর্শ লাগবে, যেটা আপনি বুঝতে পারছেন না যে কি করা উচিত, কোনো একটা পরিস্থিতিতে আপনার কি করা উচিত। কিংবা ধরুন দেখা যাচ্ছে মানে কোনো মানে ফ্যামিলির মধ্যে কোনো বিবাদ হচ্ছে, বাবার সঙ্গে
কিংবা হাজব্যান্ডের সঙ্গে ওয়াইফের কি করবো বুঝতে পারছেন না, তখন কিন্তু আপনারা এই ডিএলএস এর অফিসে, যেটা হচ্ছে আমাদের ফুয়াস বিল্ডিং এ আছে, মানে ঠিক মানে আমাদের সেশনস কোর্টের উল্টো দিকে, বক্তব্য রেখে শেষ করলাম। এরপর আমার ভাই একে অনুপম বলবে। আর তাছাড়া আপনাদের যদি কোনো কারোর কোনো প্রশ্ন থাকে, আইন কোনো প্রবলেম যেটা আপনি বুঝতে পারছেন না কি করবেন, সবার শেষ আপনারা আপনাদের জিজ্ঞেস করতে পারেন। আমি এখানে অন্যান্য দায়িত্বের সাথে এখানে বাচ্চাদের জন্য যে আদালত আছে আলাদা করে, সেই জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের দায়িত্বে আছে। এখানে যেমন বললেন ফ্যামিলি কোর্ট সাহেব যে ড্রাগের সমস্যা আছে, কিছু ক্ষেত্রে মানব পাচারের সমস্যা আছে, তেমন আরেকটা জিনিস দেখছি বাচ্চাদের মধ্যে ক্রমশ একটা অপরাধ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। আমার কাছে আজকেও এখানে আসার আগে আমার কাছে প্রায় 5-6টি বাচ্চাকে নিয়ে আসা হয় এবং তাদের মধ্যে একটা খুব কমন প্রবণতা হচ্ছে তারা বাইক চুরি করে পালায়। তারা কারোর আশপাশের একটা কখনো কখনো নিজেদের বাড়ির লোকে, কখনো কখনো পাশের বাড়ির লোকে সন্ধ্যে বা রাত্রির বেলায় তার বাইক নিয়ে চলে যায়, তারপর সারা রাত ভরে এদিক ওদিক যায় বন্ধু বান্ধব মিলে, ভোরবেলায় এসে বাইক ফেরত দিয়ে চলে। যেটা হচ্ছে এখন আগে একটা নিয়ম ছিল দেশে যে 18-র নিচে কেউ কোনো অপরাধ করলে, গুরুতর অপরাধ না হলে তার সেভাবে কোনো শাস্তি হতো না, মানে যদি হতো সেটা ভবিষ্যতে কোনো সমস্যা হতো না। এখন আপনারা অনেকে নির্ভয়ার ঘটনার কথা জানেন, 2013 সালে দিল্লিতে একটি ভয়ঙ্কর ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। তারপরে দেশের আইন অনেকটা বদলে গিয়েছে এবং কঠোর হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু আমি আপনাদের আরেক সময় নেব না, মাননীয় দপ্তর অপেক্ষা করছে। স্যার আপনি सभी जजेस ने जो जानकारी दी बहुत वैल्यूएबल रहा, बहुत जानकारी इससे प्राप्त हुआ। प्रेसिडेंट मैडम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आज की इस सभा का वोट ऑफ थैंक्स के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन करें। सबसे पहले तो मैं जो भी इतनी सारी बातें हमारे अति विशिष्ट जो हमारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए हैं, उन्होंने इतना बात आप लोगों को बताया, बंगला आपका लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज में भी बताया मैडम ने, सर ने, और सर ने हिंदी में भी बताया, तो आपने काफ़ी अच्छे से इसको समझा। और आप लोगों के लिए द्वार खुला है। मैं बड़े सिंपल से गाँव के स्टाइल में बोलती हूँ, यहाँ वहाँ भटकना, जैसे अभी भी क्वेश्चन हुआ, आपके पास डीएलएसए का एक ओपन द्वार है, यहाँ से बस में बैठो, अच्छी बसें आती हैं, सीधा डीएलएसए का द्वार खटखटाओ, एक चवन्नी खर्चा नहीं होना, 25 रुपये जो एसी बस में देके जाना रहेगा, 50 रुपया वो आपका खर्चा या एसटीएस का खर्चा। वहाँ जाने के बाद बाकी बातें हमारे विधान सर है, मिर्जा मैडम है जो हमारी एनजीओ टीम से भी जुड़ी हुई है और हमारे डीएलएसए की भी टीम में जुड़ी हुई है। सबसे पहले तो मैं एक नंबर दे रही हूँ, ये नंबर नोट कर लीजिए, जिसको नंबर चीज सुनी। डीएलएसए के जो हमारे विधान जी उनका नंबर है, मैं अनाउंस कर रही हूँ 9679539656। विधान सर का नंबर है, डीएलएसए से है, इसकी टीम की ओर से भी और हमारे विलेजर्स की ओर से भी। एक बार जोरदार तालियों से मैडम को। भारत माता की जय। भारत माता की जय।
मैं यहाँ अपने पूरे जज साहब लोगों के साथ आया था लोगों को अवेयर करने के लिए इस पॉइंट पर कि जो घरेलू हिंसा और अत्याचार हो रहा है उससे पीड़ित जितने भी आदमी हैं वो किसी भी असुविधा में DLS डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार में संपर्क करें ताकि हम उनके किसी भी काम आ सकें। मेरा ये संदेश है खास करके सभी औरतों के लिए, सभी महिलाओं के लिए कि वो कम से कम एक दूसरी महिला का हेल्प करें ताकि ये समाज में शांति व्यवस्था कायम रहे और सभी एकजुट होकर रह सकें। मैं सरस्वती नारायण इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी एवं स्टेट प्रेसिडेंट और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को 2016 से चला रही हूँ और ये ऑर्गेनाइजेशन 2014 में स्टैंड अप हुआ हमारे माननीय मोहित नवानी सर जी के द्वारा और ये आज पूरे देश विदेश में फैला है। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे दूसरे कंट्रीज में भी ये फैला हुआ है और हमारा हमेशा से ये मकसद रहा है कि पब्लिक का जहाँ कहीं भी छोटा मोटा प्रॉब्लम है उसको हम ग्राउंड रूट लेवल में ही सॉल्व कर दें ताकि पब्लिक को पुलिस का चक्कर या कोर्ट का चक्कर ना लगाना पड़े। हमारे साथ ही अगर वो सॉल्व हो जाता है और ये बड़ी खुशी से मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे कई केसेस हमने सॉल्व भी किए हैं अपने लेवल में समझा बुझा के, मतलब एमिकेबली अपने एक परिवार की तरह। और आज हमारे साथ जो DLSA की टीम जुड़ी हुई है, हमारे माननीय जजेस लोग, DLSA के चेयरपर्सन हमारे माननीय सुधीर कुमार जी, हमारे ऑनरेबल सुनील कुमार जी और हमारे साथ फैमिली जजेस जो थे, अभी आप देखे थे सामने हमारे साथ में थे दीपेंद्र सर जी, ऑनरेबल दीपेंद्र सर जी, उसके बाद CGM मैम थी जो ऑनरेबल अर्कबर नियोगी जी और उसके साथ ही हमारे साथ JM फर्स्ट क्लास 2 जो थे अनुपम सरकार जी। तो आज हमारा सौभाग्य था कि चारों के चारों जजेस DLSA के प्लेटफॉर्म से हमारे बीच में आए थे क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जजेस आकर के पब्लिक को डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनको पब्लिकली मिंगल होना नहीं होता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म के जरिए वो हमारे बीच आए थे। और ये DLSA का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे साथ जुड़ा है जिससे हम गांव के कोने कोने में, देखो शहर में तो लोग काफ़ी अवेयर हैं, उनके पास में मोबाइल का, यहाँ पे तो नेटवर्क की भी इश्यूज होती है तो वो हर चीज़ को तुरंत ट्रैक कर लेते कहाँ क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए। पर गाँव में जो जगह होता है वहाँ पे लोगों को ये पता नहीं चलता है। तो इससे पहले जब आप भी थे वहाँ पे, जब वुमेन सेल का प्रोग्राम हुआ था, सर ने भी कहा था कि गाँव के अंतिम छोर में जो है जा करके हम इसका अवेयरनेस कैंप लगाए ताकि लोगों को ये पता चले कि DLSA जैसे एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे महिलाएं अपना, या महिलाएं पुरुष सभी जा सकते हैं, पर महिलाएं जा करके वहाँ पर में फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर में अपना केस लड़ सकती है। उनका केस DLSA लड़ता है और DLSA की हमारी बगल में जो खड़ी है हमारी टीम की भी लीगल एडवाइजर है और वहाँ की भी एक मेंबर है, तो वे वहाँ पे काम करते हैं। हमारे साथ में विधान जी भी है। तो काफ़ी नंबर्स मैंने आपके सामने यहाँ शेयर किए हैं इन लोगों का कि ताकि कोई भी जैसे उनके साथ कोई प्रॉब्लम होता है, घर में कोई तरीका का परेशानी होता है, तो पहले उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि सेकंड स्टेप हम क्या लें। इससे क्या है कि उनका आधा परेशानी तो वहीं दूर हो जाएगा। जैसे घर में कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे, जैसे आज मैंने नंबर दे रखा, उन्हें तुरंत अगर इनको फ़ोन कर दिया कि इसका नेक्स्ट स्टेप हम क्या करें, तो वो पुलिस स्टेशन इमीडिएट भेजना है या फिर कल मेरे पास ही आ जाए या उनकी टीम कुछ करती है, तो ये सारी उनके थ्रू से अगर पुलिस आती है तो ये उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लाता है। तो ये बात जो है मैं चाहती हूँ कि आज हमने यहाँ रखा, मैं हर गांव के कोने में इस बात को पहुँचाना चाहती हूँ और DLSA के बारे में भी मेरा अवेयरनेस, हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम जो है इस वे में काम कर रही है उनके साथ मिल करके, और हम चाहते हैं कि लोगों को जितने जल्दी उनके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इस प्लेटफॉर्म से तो उतना अच्छा है। और अगर लोग कोई अच्छे लोग हैं हमारे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलराबाद में हमारा ऑफिस है और मेरा नंबर है 9679541335 एंड DLSA का जो नंबर से जो मैंने नंबर दिया था अभी आपके थ्रू से भी देना चाहूँगी 9679539656। आई रिपीट 9679539656। विधान सर का नंबर है जो DLSA का एक स्टाफ है, आप इनको कॉल करें, ये कभी भी आपका फ़ोन उठाएंगे और आपको सही गाइडलाइंस देंगे। तो ये मैं मैसेज लोगों को देना चाहती हूँ और मेरा नंबर भी मैंने दे दिया, अगर डायरेक्ट वहाँ नहीं मिलता तो मुझे भी कॉल करें। 2 नंबर है
तो ये 2 नंबर में कॉल करें तो मैं कन्वे कर सकती हूँ, तो लोगों का काम बहुत आसान हो जाएगा ना। आप सभी का भी धन्यवाद, क्योंकि आपके द्वारा तो ये सारा मैसेज लोगों तक पहुँचता है, तो मैं मीडिया टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।